जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे संसारिक दृष्टि से जिन वस्तुओं और संबंधों में हम सुख मानते हैं, क्या वे हमें सुख प्रदान कर सकते हैं? क्या वे संबंध, रिश्ते, नाते या संसारिक वस्तुएं हमें सुख दे सकती हैं? दुनिया में सुख किसी के देने से किसी को नहीं मिलता। कोई व्यक्ति चाहे संबंधी ही हो, आपको ना तो सुखी कर सकता है, ना ही सुख दे सकता है। सुख जब भी आपको मिलेगा, कभी भी आप सुखी होंगे, अपने ही कर्मों के, अपनी ही सोच के आधार पर सुखी होंगे, और कभी भी दुखी होंगे तो अपने ही कर्मों, अपनी ही सोच के आधार पर होंगे। आप कहें कि कमाने लगे तो सुखी हो जाएं, आप कहें कि व्यापार में फायदा हो जाए तो सुखी हो जाएं, गाड़ी बंगला हो जाए, इतना बैंक बैलेंस हो जाए तो सुखी हो जाएं। आप कहें कि किसी तरुणी से विवाह हो जाए, पत्नी सेवा करे तो सुखी हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, बच्चे सेवा करें तो सुखी हो जाएं। हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सोचकर एकत्रित कर रहे हैं, जबकि वो क्षणिक सुख प्रदान करते हैं और नश्वर हैं, और जब उनसे मन भर जाता है तो मन सुख प्रदान करने वाली नई वस्तु की तलाश में भटकता है। अगर शादी करने से सुखी होते तो बहुत से लोग शादी के बाद भी तलाक ले लेते हैं, उसके बाद भी सोचते हैं दूसरी शादी कर लें तो सुखी हो जाएं, और सुख प्राप्त करने के पीछे भागते हैं। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे सुख देंगे, बहू आ जाएगी तो सेवा करेगी तो सुखी हो जाएंगे। किसी के द्वारा सुख की कामना करना या किसी के सुख देने से आप सुखी नहीं होंगे। एक वक्त के बाद दूसरों की सेवा में कमियां ही नजर आने लगती हैं। इतने लाख, इतने करोड़ बैंक बैलेंस हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो संसार में कितने लोग धनी हैं, वे सारा सुख खरीदकर अपनी तिजोरियों में जमा कर लेते। निर्धनों के लिए तो सुख बचता ही नहीं। धन से आप सुख प्राप्त करने के साधन बना सकते हैं, परंतु सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है। हम लोग दूसरों को धनी ठीक देख करके उन्हें सुखी मान लेते हैं। उनसे मिलकर पूछो तो उनसे बड़ा दुखी और नहीं। जमीन जायदाद के लिए उनके परिजनों में मन मुटाव रहता है। बच्चे, बहुएं माँ बाप की सुध नहीं लेती। किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, और जिसके पास सब कुछ है उसे दुख है कि और नहीं है। यह शरीर रोगी है तो ये सब किस काम का? सुख को हम अपने नजरिए से प्रभावित कर लेते हैं। धन आवश्यक है क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगता है तो धन कितना ही क्यों ना हो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन हैं। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। सुखी जीवन के लिए धन की अधिकता नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच का फर्क समझना जरूरी है। मूल आवश्यकताएं धन से ही पूरी होती हैं। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए भोजन, रहने के लिए घर। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के बाद जो भी है वो इच्छा है। असंतोष संसार का सबसे बड़ा दुख है, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आपके पास लाखों करोड़ हो और संतोष नहीं है तो आप सुखी नहीं रह सकते। इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हमेशा परेशान रहना ही असंतोष है। आप दूसरों से सुख पाकर सुखी होना चाहे तो भी सुखी नहीं रह सकते। पहले आप अपने अंदर त्याग की भावना लाइए, वैराग्य की भावना लाइए, क्षमा का भाव लाइए। किसी ने कोई गलती कर दी, उसे तुरंत क्षमा कर दीजिए। किसी ने कुछ अधिक ले लिया, आपको कम मिला, कोई बात नहीं, आप उसी में संतोष कर लीजिए, पर मन में अशांति न हो। आपका मन उदास हो गया, मन में क्रोध आ गया, और मन का क्रोध दूसरों पर निकलेगा, घर का माहौल भी खराब होगा। तो आप धैर्य न खोइए, त्याग जरूरी है। मन में यदि त्याग की भावना है, क्षमा का भाव है, तो मन भी शांत होगा, जीवन भी सुखी होगा। अगर क्रोध, लालच आदि विषय विकारों पर लगाम नहीं कसोगे तो आप सुखी नहीं हो सकते। चाहे कोई कितना ही आपको सुख देने की कोशिश कर ले या आप सुख के साधन जुटा लें, आपका शांत मन, आपके मन का संतोष भाव ही आपको सुखी कर सकता है। ईर्ष्या करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, शंका करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। सुख शांति प्राप्त करने का सबसे बड़ा कार्य है निस्वार्थ भाव से। जब आप परोपकार करते हैं तो आप असीम शांति का अनुभव करते हैं, और जहां मन में शांति होती है तो व्यक्ति सुखी होता है। दान देना अच्छा कार्य माना जाता है। दान करने से पुण्य मिलता है, इसीलिए दान देने से मन में सुख मिलता है।
संसारिक दृष्टि से जिन वस्तुओं और संबंधों में हम सुख मानते हैं वही वस्तुएं और संबंध प्राय हमारे दुख का कारण भी बन जाते हैं। संपत्ति आने पर हम सुख का अनुभव करते हैं, वही संपत्ति झगड़े व क्लेश का कारण बन जाती है। पुत्र प्राप्त होने पर हम खुश हो जाते हैं, वही पुत्र का पुत्र निकले तो दुख का कारण बन जाता है। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो जाते हैं और यदि निंदा कर दी तो दुखी हो जाते हैं। इस दृष्टि से सुख प्राप्त करना हमारे हाथ में नहीं रहता, दूसरों पर निर्भर करता है। ईर्ष्या करने से हम अपनी नींद और सुख चैन खो देते हैं। अगर हमारी आत्मा पवित्र नहीं, हमारा आचरण अच्छा नहीं, तो हमारा मन शांत नहीं रहेगा। अगर हमें खुश रहना आता है तो लाख परेशानियां भी हमें दुखी नहीं कर सकती, और अगर दुखी रहना हमारी आदत है तो सारी खुशियां हमारे पास होकर भी हम दुखी रहेंगे। दुखी रहने के बहाने हम खुद ही ढूंढ लेंगे। सुख और दुख हमारे मन, हमारी सोच पर आधारित है। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें ना करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। अपने कर्म अच्छे ठीक रखें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, अपने धर्म का पालन करें और भाई बंधुओं से अच्छे संबंध बनाकर रखें। एक दो बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगें तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। हर किसी का जीवन जीने का अपना अंदाज होता है, अपने विचार होते हैं। ये मत सोचे कि हर कोई आपके विचारों को मान्यता दे, इसीलिए दूसरों के जीवन शैली पर अपने विचार मत थोपिए। इच्छा और आवश्यकता का फर्क समझिए। इच्छाओं का अंत नहीं होता, उनके पीछे मत भागिए, उसी का संग्रह कीजिए जिसकी जीवन में अति आवश्यकता है। अपने हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु के हाथ में है। ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए, रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की।